आज मैं आपके लिए एक ऐसा ब्रांड का डिजिटल बोर्ड लेकर आया हूं जो आज से लगभग 15 साल पहले की बात है कि हमने उस कंपनी का प्रोजेक्टर यूज किया। और ये कंपनी स्टेब्लिश आई थिंक 20-25-30 साल से ज्यादा की ही है। भारत में प्रोजेक्टर और डिस्प्ले को लेकर इस कंपनी का बहुत बड़ा नाम है। और हाँ, मैं बात कर रहा हूं BenQ की। हर बार सोचता हूँ कि कुछ नया आपके सामने लेकर आऊं, और जब मैंने BenQ की एसेंशियल सीरीज को यहाँ पर चलाकर यूज कर देखा तो पर्सनली मुझे लगा क्यों ना इसे मैं अपने स्टूडियो में ले आऊं। और आज के टाइम पे हमारे सारे एक्सपीरियंस सेंटर और एड्यूस्कॉर्स नोएडा के हेड ऑफिस में ये पैनल आपको मिल जाएगा। तो हाँ, BenQ का ये पैनल मैं आपको आज क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो BenQ के पैनल को अलग बनाती है, डिटेल में बताऊंगा। और क्यों हम क्रिएटर्स और टीचर्स के बीच में ये पैनल बहुत ज्यादा फेमस क्यों नहीं है, क्योंकि कल तक BenQ ना हमसे टच में था ना हम BenQ से टच में थे, बट आज हम BenQ के साथ में, BenQ हमारे साथ में, और पूरे भारत में। तो प्राइसिंग की बात कर लूं, सर्विस की बात कर लूं, तो अब ये जो कॉम्बिनेशन है BenQ और एड्यूस्कॉर्स का बहुत ही शानदार होने वाला है। तो क्या मिलने वाला है इस पैनल में, डिटेल में आखिरी तक बने रहिएगा। अगर आप कोई ऐसी वैसी कंपनी या बहुत अच्छी समझ लगने वाली कंपनी से पैनल खरीदने का सोच रहे हो तो एक बार इसका रिव्यू देख लो, शायद आपका दिल इस पैनल पे आ जाए। तो बेसिकली मैं आपको एक बहुत सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। लॉजिक क्या है मेरा, ये पैनल की जो मुझे बहुत अच्छी खासियत लगी, ये भारत का या वर्ल्ड का एकमात्र पैनल है जिसकी बिजली कंजम्पशन, हाँ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ही कम है, 70 वॉट का है। नॉर्मली आप देखोगे जो नॉर्मल दूसरे पैनल है 200 से 250 वॉट के बीच में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करते हैं। मतलब ये पैनल अगर आप लेते हो तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि नॉट ओनली इनिशियल बाइंग बट आने वाले 10 साल अगर आप 50,000 घंटे से ज्यादा 20 पैनल को चलाओगे तो जितने का पैनल नहीं उतने की आप इलेक्ट्रिसिटी सेव कर लोगे। ये तो एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को ही लेकर बता रहा हूं आपको मैं, आपको शायद तब अच्छा लगे कि जिस जगह पर आज के टाइम पे अगर मैं कोई भी कंपनी का, सपोज अगर मैं मैक्सअप कंपनी का भी पैनल लगाता हूं तो यहां पर मेरे साथ में चैलेंज क्या आता है कि मुझे यूपीएस जो लगाना पड़ता है, बैकअप इलेक्ट्रिसिटी बैकअप का सिस्टम जो लगाना पड़ता है, उसकी ही कॉस्ट मेरी कम से कम 70 से 80 हजार रुपए की चली जाती है। अगर अच्छा आपको 2 to 3 आवर्स का बैकअप चाहिए तब। बट यहां पर BenQ के केस में क्या होने वाला है, BenQ के केस में आपको सीधे सीधे ये बेसिक जो इन्वर्टर्स आते हैं ना अपने 30 से 40 हजार रुपए वाले, आप आराम से उससे काम चला सकते हो। तो इन्वर्टर की कॉस्ट और आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के लिए ये पैनल ड्यूरेबल है। अब मैं मार भी रहा हूं ना इस पे, तो एक और बात बता दूं, नॉर्मली बाकी पैनल जो आ रहे हैं वो 7H हार्डनेस के साथ में आ रहे, ये पैनल है 9H हार्डनेस के साथ में। मतलब ड्यूरेबिलिटी वाइज तो ये पैनल अच्छा है। और देखिए पर्सनली मैं बताऊं, स्क्रीन लेवल पे डिस्प्ले लेवल पे मैं BenQ का फैन हूं। मुझे BenQ हमेशा से स्क्रीन वाइज बहुत ही अच्छा लगता है और मौका नहीं मिला। एक्चुअल में BenQ का जो बिजनेस का मोटिव है ना, BenQ गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा था, टीचर्स और क्रिएटर के बीच में बहुत ज्यादा किसी ने इसको यूज नहीं किया। बट हाँ, अब एड्यूस्कॉर्स और आकाश सावकारे लेकर आ रहा है तो 101% अब BenQ भी डिमांड में आएगा। और लो आ गया आज से, क्योंकि इसके बाद जो आप इंक्वायरी करने वाले हो, इस नंबर पर कॉल करके एक अच्छा प्राइस मुझसे लेने वाले हो, तो डेफिनेटली आप भी BenQ की तरफ जाने वाले हो। तो एक्सपीरियंस करके देखने की जरूरत है क्या, तो मैं आपको बता दूं, आज के टाइम पे किसी लोकल ब्रांड का भी पैनल आप लेने जाओ तो उसका राइटिंग एक्सपीरियंस बड़ा ही स्मूथ होता है। ये तो BenQ है, BenQ का एसेंशियल सीरीज है, लाइन है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर बताने के लिए। स्टेप बाय स्टेप 3, 4, 5, 10 वीडियो में आपको कवर करके बताऊंगा। अभी एक साथ सब कुछ बता दूं ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या क्या किया जा सकता है, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो
इसके अलावा क्या क्या चीज है, तो मुझे जो और भी पसंद आया, यहाँ पे डस्ट फ्री है। ये जो पैनल है डस्ट फ्री है, मतलब इसके अंदर डस्टिंग का प्रोटेक्शन है कि ये पैनल पूरी तरीके से इतना पैक्ड है कि यहाँ पे डस्ट इनसाइड नहीं जाती, यूजुअली जाती है पैनल्स के अंदर। दूसरा, उसके बाद में ये जो पैनल है आपको ना आपकी आंखों के लिए बहुत ही काम का है। कैसे? अब देखो यार, कुछ एक टर्मिनोलॉजी है, मैं आपको बताता हूँ, मेरे लिए भी थोड़ी डिफिकल्ट थी तो मैंने सोचा लिख के रख लेता हूं। देखो, दो चीजें इसमें है ना, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, मतलब जो डिस्प्ले है ना बहुत ज्यादा हार्श नहीं होता, बड़ा एकदम सॉफ्ट है। मतलब मुझे इस पे पर्सनली, मैं कुछ दिनों से इसको यूज कर रहा हूं तो मुझे मजा आ रहा है। और दूसरा है ब्लू लाइट प्रोटेक्शन फॉर सेफ एक्सटेंडेड टीचिंग आवर्स। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो हमारी आंखों के लिए आप लेंस कार्ड पे जाओगे तो आपको देखना पता चलेगा कि ऐसे ग्लास आते हैं कि ये ब्लू लाइट्स को ना, जो हमारी आंखों के लिए हार्मफुल होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो यहां पर ये प्रोटेक्शन दिया है इस कंपनी ने। और मैं आपको नो डाउट बताऊं, डिस्प्ले के मामले में आप अगर मैक्सअप से भी कंपेयर करोगे तो ये कंपनी मैक्सअप से भी बेहतर है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, बिकॉज डिस्प्ले का इसका एक अपनी दुनिया, अपना एक्सपीरियंस है। ऐसा मुझे नहीं, पूरे भारत को भी लगता होगा। और जब आप BenQ के अलग अलग मॉनिटर्स देखोगे, BenQ की अलग अलग चीजें देखोगे, तो आपको भी ये रियलाइज हो जाएगा। देखो, ये जो बताई मैंने आपको, ये कुछ यूएसपीज थी BenQ की जो मुझे लगा आप तक पहुंचानी चाहिए। बट इसके अलावा और क्या क्या है, तो देखो एक चीज है, हम सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। ये प्राइसिंग वाइज भी ये पैनल अगर आप कंपेयर करेंगे, तो एक अच्छे ब्रांड्स के नाम लूं तो जैसे AI वॉफ से अगर आप कंपेयर करेंगे, या फिर आप मैक्सअप से कंपेयर करेंगे, तो डेफिनेटली ये इन ब्रांड्स के कंपैरिजन में भी कंपेटिबल है। जिस प्राइस में आपको BenQ आ रहा है, उसी प्राइस के आसपास आपको AI वॉफ, मैक्सअप, सैमसंग, व्यूसोनिक ये आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इसका फाइट अगर प्राइस से भी करोगे, तो आप प्राइस से भी इसको आप देखोगे तो ये बेटर है, प्राइस वाइज भी ये पैनल बेटर है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, कंपेटिबिलिटी आ जाएगी। तो 65 इंच का पैनल अवेलेबल है हमारे पास, 75 इंच, उसके बाद 86 इंच, इन तीनों साइज में BenQ के पैनल्स अवेलेबल है एड्यूस्कॉर्ट्स में। और एड्यूस्कॉर्ट इज अथोराइज्ड पार्टनर ऑफ BenQ कि हम भारत के किसी भी कोने में आपको पैनल लाकर, ले जाकर, लगाकर, सर्विस देकर, उसमें कुछ खराबी आ जाए तो उठाकर उसे ठीक करवाने से लेके हर एक चीज में टॉप पर रहेंगे। तो प्राइसिंग की टेंशन मत लीजिएगा, सब हर कंपनी की एक लिमिटेशंस होती है कि मैं सारी प्राइसिंग को ओपनली यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, वैसे मेरी भी एक अपनी लिमिटेशन है। तो यहां पर मैं आपके साथ में प्राइसिंग ओपनली डिस्कस नहीं करूंगा, बट हाँ, अफोर्डेबिलिटी के अंदर देखोगे तो BenQ इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शन। राइटिंग एक्सपीरियंस की बात करोगे तो वन ऑफ द फाइनेस्ट, एंड डिस्प्ले की बात करोगे तो वन ऑफ टॉप नॉच, मैं बोल सकता हूं सबसे ऊपर है, इन सबसे ऊपर है BenQ का। अगर मैं बात करूं स्क्रीन का जो एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन देख रहे हो, इतना क्लियर है, और यहाँ पे जो स्क्रीन क्वालिटी है बहुत अच्छी, एक्सपर्टीज है डिस्प्ले, और इसमें BenQ की एक्सपर्टीज है। आप देखो, रिलेट करके देखना, जब BenQ के प्रोजेक्टर थे और हम बाकी इप्सन और बाकी प्रोजेक्टर से भी कंपेयर करें, तो BenQ के प्रोजेक्टर बहुत ही सक्सेसफुली वर्क करते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद में मुझे जो लगता है पर्सनली कि मुझे इस ब्रांड पे जाने पे क्यों मजबूर हुआ मैं, और मुझे पहले तो मैंने इस ब्रांड को काफी अच्छे तरीके से यूज किया है ना। इसमें भी अगर आप बात करोगे तो 8 GB रैम है, 128 GB की SSD है, एंड्रॉइड क्या है तो 14 है। इसके अलावा और क्या चीज है, तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, स्पीड अप करता है प्रोसेसर बहुत ही शानदार। मतलब आपको ये समझने की जरूरत है कि कुछ प्रोसेसर क्वाड कोर है, कुछ प्रोसेसर ऑक्टा कोर है। ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, मतलब यहाँ पे वहां पे 4 लोग काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे 8 लोग काम कर रहे होते हैं किसी टास्क को पूरा करने के लिए। ये बेसिक भाषा में समझना इंपॉर्टेंट है। जितना मुझे, देखिए, मैं एक ऐसा स्टूडेंट रहा हूं कि मैं कभी भी किसी भी टीचर क्रिएटर को जब समझाता हूं तो बड़ी बेसिक भाषा में समझाता हूं, टेक्नोलॉजी टेक्निकल बातें नहीं करता मैं मुझे कोई शौक नहीं एंटी ग्लेयर बोल के, डस्ट प्रूफ बोल के ये बताना, पर इसका मीनिंग भी तो समझाना है। वैसे तो आप अपने स्टूडेंट को आसान भाषा में समझाते हो, तो वैसी कोशिश मैं करता हूं। तो इसलिए रैम रोम ये, और हाँ, साउंड की बात करूंगा तो साउंड भी बेहतर है, 2020 वॉट के स्पीकर्स इसके अंदर होते हैं। और BenQ क्या क्या देता है इसके अलावा, तो इसमें आपको टच है, HDMI आउट है, USB पॉइंट्स है, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। BenQ आपको कंटेंट भी दे रहा है, कंटेंट भी प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ आपको इनका खुद का प्ले स्टोर है, इनका खुद का गेट स्टोर है, जहां पर आप इनकी खुद की डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। ऐसा भरमार है, भरमार। मतलब मेरे को लगता है कि मैं एक, अभी भी देखो, अब आप एक बात समझना,
भाई साहब पहले एक बात सिंपल सी समझने की कोशिश करना कि ये पैनल ना मैं कई दिनों से यूज कर रहा हूं, पर आज क्योंकि मेरे को सीवीटी का, मेरे को एआई वॉफ के पैनल का मैं फैन हूं। हाँ 100%। आज भी अगर आप मेरे को आप बोलोगे कि एआई वॉफ बेस्ट है, मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल बेस्ट है। आप बोलोगे BenQ बेस्ट है, हाँ बोलूंगा बिल्कुल बेस्ट है। दोनों अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे सर्विस पे बेस्ट है। तो मुझे वो नोट सॉफ्टवेयर की आदत है, पर यहाँ पे अब लेआउट पूरा अलग है। BenQ का अपना एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, तो हर हर तरीके की चीजें अलग अलग है। वीडियो इंपोर्ट करना, पीडीएफ इंपोर्ट करना, इमेज इंपोर्ट करना, कैमरा इंपोर्ट करना, उसके बाद में यहाँ पे इसका बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन, देखो बैकग्राउंड चेंज करने का भी ऑप्शन है। तो जब भी आप एक्सपीरियंस सेंटर में या परचेस करें, थोड़ा बहुत देखेंगे कि जब हमारे हाथ में, जैसे आप एंड्रॉइड यूजर है और अगर आपको एकदम से मैं आईफोन पकड़ा दूं तो आप चला नहीं पाएंगे। आप आईफोन यूजर है और आपको एंड्रॉइड मिल जाए तो आप चला नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये थोड़ा सा जो हमारे माइंड से पूरा खेल दिमाग का है। जो इस टाइप का लेआउट दिखता है तो हम सोचते हैं कि नहीं यार नहीं, पर आपको समझना पड़ेगा कि इतना ड्यूरेबल 9H हार्डनेस के साथ में पैनल आ रहा है, एंटी ग्लेयर है, आपकी आंखों को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये सारी खूबियां अगर इसके अंदर है तो क्यों नहीं जाना चाहिए, इस पे जा सकते हैं। तो मेरी कोशिश क्या है कि आज अगर एड्यूस्कॉट नोएडा में हेड ऑफिस के साथ में आपको अलग अलग ब्रांड के साथ फेमिलियर करा रहा है। देखो मैं अभी भी कह रहा हूं BenQ ब्रांड, एआई वॉफ ब्रांड, मैक्सअप ब्रांड, ये सारे ऐसे ब्रांड हैं जिनकी खुद का एक प्रॉपर अस्तित्व है। तो आपको ऐसे ब्रांड पे जाना चाहिए। आपको कहीं भी ऐसे ब्रांड पे बिल्कुल नहीं जाना है जो सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस्ड है। देखो इनका अपना सॉफ्टवेयर है, हाँ है ना, पर इनका अपना हार्डवेयर लेवल पे काम हो रहा है तो बिल्कुल हो रहा है। तो मेरी कोशिश होती है कि वही ब्रांड जो हार्डवेयर लेवल पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे एआई वॉफ का 4K PTZ कैमरा, अब ये देखो ये वाला कैमरा है प्रोलेंस PTZ कैमरा। अब ये प्रोलेंस PTZ कैमरा पर्सनली मैंने इसकी असेंबलिंग और इसके कुछ पार्ट्स को इंडिया में बनते हुए देखा है। तो जब ऐसा प्रोडक्ट आपके लिए वर्कआउट करता है, ऐसे प्रोडक्ट की पूरी असेंबलिंग, छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स ऐसी कंपनी आपके लिए लेके आती है, तब काम बनता है। तो मैं बोल रहा हूं अगर BenQ का पैनल लेना है तो एआई वॉफ के PTZ कैमरे के साथ में क्या शानदार क्वालिटी, बहुत ही शानदार क्वालिटी। तो ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करता है एड्यूस्कॉट्स। और हमने भारत के अलग अलग कोने कोने में ऐसे ऐसे स्टूडियोज बनाए, साउंड प्रूफिंग करिए, नॉट ओनली डिजिटल बोर्ड, 4K PTZ कैमरा, लाइटिंग सॉल्यूशन, हर एक चीज, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव provided to our teachers and creators in a very cost effective manner। तो भैया एक सिंपल सी बात है, अगर स्टूडियो बनाना है, पैनल देखना है, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करना है तो हमारे एड्यूस्कॉट्स नोएडा में, पटना में, इंदौर में, बेंगलोर में, मुंबई में एक बार आकर विजिट करिए, एक्सपीरियंस करिए। नॉट ओनली दिस, हमारे शानदार शानदार से पॉडकास्ट के सेटअप, हमारे शानदार शानदार से बोर्ड के ऑप्शंस, आपको यहाँ पे मैक्सअप मिलेगा, आपको यहाँ पे BenQ मिलेगा, आपको यहाँ पे ViewSonic मिलेगा, आपको यहाँ पे एआई वॉफ मिलेगा। बट लेना क्या है, जो मैं रिकमेंड करूंगा। तो अभी मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर BenQ लेना चाहते हो यू आर मोस्ट वेलकम, अदरवाइज उससे भी बेहतर कुछ जाना है तो एक बार हमारे पास आ जाओ। हम यही कहेंगे कि भाई साहब हमारी टीम में एक्सपर्ट कॉलिंग के लिए लोग बैठे हुए, एक्सपर्ट लोग आपको एक्सपर्ट एडवाइस देकर आपके साथ में बेस्ट पॉसिबल आउटपुट लाने में मदद करेंगे। तो कोशिश क्या है, कोशिश सिर्फ इतनी है, मन क्या है, सिर्फ इतना है कि सही ब्रांड, सही प्रोडक्ट आप तक पहुंचा दूं। तो BenQ एसेंशियल इज माय फर्स्ट चॉइस। तो जाना चाहिए इस पे। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।